नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर के गरुड़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गरुड़ में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आपको बता दें, फूल मालाओं और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक जो है मौजूद रहे। फूल मालाओं देकर जो है स्वागत किया गया सीएम धामी का। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि गरुड़ बागेश्वर के गरुड़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया सीएम धामी का। फूल मालाओं प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। बागेश्वर के आपको बता दें, गरुड़ पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और प्रतीक चिन्ह देकर सीएम धामी का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागेश्वर के गरुड़ में सीएम धामी का स्वागत किया गया। उस दौरान उन्हें प्रतीक चिन्ह फूल माला देकर जो है उनका स्वागत किया गया भव्य तरीके से। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बागेश्वर के गरुड़ पहुंचे सीएम धामी। गरुड़ कार्यकर्ताओं में जो है उन्होंने भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका स्वागत फूल मालाओं और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपए और समान प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले सत्र में यह दरें 375 और 365 रुपए थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बढ़ा हुआ मूल्य किसानों के साथ कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। पौड़ी के गगवा डाइसू घाटी में 12 साल के एक बार आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मोरी मेला 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आपको बता दें, जो 12 साल में एक बार ये मेला आयोजित किया जाता है। 6 महीने तक चलने वाले इस मेले में पांडव नृत्य और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे। मेले में लाखों लोग घाटी और क्षेत्र के हिस्सा लेने वाले हैं। समिति ने प्रशासन पार्किंग यातायात सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की है। लेटर इसके लिए जिलाधिकारी को भेजा है। इसके बारे में हमने अपने विधायक जी को भी लिखा है, प्रमुख को लिखा है, जिला पंचायत सदस्य को भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई फंडिंग नहीं हुई कहीं से भी। केवल हमें आश्वासन दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। केवल 2021 से मैं इस मोरी मेले के लिए मैं 20 साल से प्रतिनिधि हूँ गांव में। 2021 से मैं इस बारे में मेरे पास प्रूफ है, लिखित रूप में मैंने लेटर दिया था कि विधायक साहब को कि हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था चाहिए थी। तब से आज हमारे गांव में 15 लाइट आए हैं केवल 4 साल में, लेकिन उन कमियों के बारे में भी अभी उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। हमें केवल आश्वासन दिया है, बाकी प्रशासन से हमें किसी भी चीज की अभी हेल्प नहीं हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के वन विभाग का घेराव किया था और जल्द ही जंगली जानवरों के हमलों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई कर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का बचाव करने की बात की गई थी। महिला कांग्रेस ने वन विभाग का घेराव किया। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष आशा मनोरा डोबरियाल और महानगर की अध्यक्ष उर्मिला थापा के नेतृत्व में यह घेराव किया गया। वहीं महिला कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ की जनता जानवरों के हमले से परेशान है। वन विभाग के पास अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं है जिससे पहाड़ों के लोगों का जंगली जानवरों के हमले से बचाव किया जा सके। इसलिए वन विभाग को जल्द ही कदम उठाना चाहिए।
देखिए, काफी सारी बातें आज उन्होंने हमको भी समझाई हैं और हमने भी अपने सुझाव उनको दिए हैं कि किस तरीके से जंगली जानवरों का जो आतंक उत्तराखंड में फैला है, पहाड़ों में फैला है, मैदानी क्षेत्र में फैला है, और इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी बना के दिया महिलाओं के साथ। आप देखें कि दिन प्रतिदिन ये वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब बाघों का शिकार हो रहे हैं, भालू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग जो है वो अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ने का काम इसमें कर रहा है। अगर कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, गणेश गोटियाल जी ने विज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें अभी तक भी नहीं हुई है। वो घास लेने जाती हैं, उनका घर है, बच्चे हैं, सब महिलाओं का ज्यादा जोर रहता है, लेकिन पूरी तरीके से महिलाएं असुरक्षित हैं। बाघों के हमले से ज्यादा घायल जो होती है वो महिलाएं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राफेल होम द्वारा आयोजित रैली का जिलाधिकारियों ने सवीन बंसल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव साहू ने दून लाइब्रेरी चौक से बैलून उड़ाकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी बच्चों के साथ रैली के साथ जो है चलते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाया। वहीं जिलाधिकारियों ने रैली समापन तक दिव्यांग बच्चों के साथ रैली में प्रतिभाग किया। देखिए, हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी वीक अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसकी स्पिरिट ये है कि हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, चाहे विद स्पेशल मेंटल नीड्स और फिजिकल नीड्स, उनको स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटीज में एनहांसमेंट और उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा करना, सो दैट टू सम एक्सटेंट वी कैन ड्राइव होम द मैसेज if we nurture them properly, so they are able to do anything possible which an so-called able man or woman is capable of. उनकी फैमिलीज को हैंड होल्ड करना, हमारी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे ही जिले में, राफेल, स्पेशल ब्लाइंड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अलाइक जो डेडिकेटेड हैं for this cause. सर देवभूमि उत्तराखंड और सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। टनकपुर उत्तराखंड से सख्त श्री नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र तक नई रेल सेवा की शुरुआत की स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से अब देश के प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक नांदेड़ साहिब की यात्रा उत्तराखंड के हजारों श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल उत्तराखंड के सिख समुदाय और श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, बल्कि प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को भी नई दिशा प्रदान करेगा। उत्तराखंड के पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में इन दिनों भालू और गुलदार के हमलों पर घटनाएं बढ़ रही है। नागरिकों की जान और सुरक्षा को खतरे में है। वहीं गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के हमले के कारण लोग घायल हो रहे हैं और ग्रामीण अपने घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना और महिलाओं का जंगल जाना भी जोखिम भरा हो गया है। सांसद ने बताया कि पिछले 3 हफ्तों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में 15 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि इस समय भालू के हमले असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं। लोग अब बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं और अंधेरा होने पर पहाड़ों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। अनिल बलूनी ने उत्तराखंड वन विभाग की पीसीसीएफ से आग्रह किया है कि जंगली जानवरों के हमलों की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए और प्रतिदिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से और हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी भी यहां बैठे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेषकर
जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र है उसमें पिछले कई दिनों से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर है और माननीय सभापति जी, पिछले 3 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है तेंदुए के हमले से और पिछले कुछ दिनों में अचानक इसमें वृद्धि आई है। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं पिछले 3 हफ्ते में। भालू के हमले अचानक बढ़े। इस मौसम में आमतौर पर भालू के हमले नहीं होते, तो वो भी हमले तेजी के साथ हो रहे हैं। मान्यवर, देहरादून में आमजन की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर मंगलवार शाम एसपी सिटी के नेतृत्व में शहर के महत्वपूर्ण थानों और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और घंटाघर के आसपास अचानक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम की मदद से यात्रियों के बैग, प्लेटफॉर्म, पार्किंग और भीड़भाड़ इलाकों की बारीकी से तलाश की। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर संदिग्ध दिख रहे व्यक्तियों से पूछताछ की और उसने सत्यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। दून पुलिस का कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और किसी भी तरह की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि पर रोक लगाने के लिए ऐसे आकस्मिक चेकिंग अभियान आगे भी नियमित तौर पर जारी रहेंगे। देहरादून में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी अपने मांगों को लेकर परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्हें धरना प्रदर्शन करना था। लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वाहन में भरकर धरनास्थल एकता विहार ले गए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत नर्सिंग अधिकारियों के समर्थन में धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार बेरोजगारों के हितों में खिलाफ काम करेगी। हरक सिंह रावत ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कुल 690 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग ने जारी उन्होंने मौजूदा नर्सिंग भर्ती और भर्ती पोर्टल करने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि भर्ती में उत्तराखंड के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धरने के दौरान नर्सिंग अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की। आज हमारे नर्सिंग की बेटे अगर आज अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो नौबत ही नहीं आती प्रदर्शन करने की। आप बातचीत कर लेते, उनसे रास्ता निकाल लेते, तो ये नौबत नहीं आती। अगर वो आज उन्होंने सूचना दी, सिटी में से सूचना दी कि आज हम जुलूस के रूप में जाएंगे, धरना आप जहां भी तय करोगे हम वहां धरना देंगे, लेकिन आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हो। आज वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, और आप ये अत्याचार करो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही आ गई उत्तराखंड के अंदर, कोई अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखकर आपका स्वागत है। हरिद्वार में गंगा पूजन के बाद शंकराचार्य ने राज्य सरकार के हालिया फैसलों पर कड़ी टिप्पणियां की है। राजभवन का नाम लोक भवन करने पर उन्होंने कहा कि अगर भवन वास्तव में जनता के लिए है तो आम लोगों के प्रवेश पर रोक क्यों है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नाम तीर्थ रखने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तीर्थ शब्द धार्मिक स्थलों के लिए होता है, इसीलिए किसी राजनीतिक या सरकारी भवन में यह नाम देना उचित नहीं है। शंकराचार्य का कहना है कि धार्मिक शब्दों का सम्मान बनाए रखना चाहिए और शासन को ऐसे नाम तय करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आखिरकार नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू कर दी है। इसके तहत आपको बता दें कि अब प्रदेश में 10 सालों में नियत तिथि का काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जा सकेगा। वहीं उत्तराखंड में बीते लंबे समय से लंबित पड़े मामले में आखिरकार धामी सरकार ने फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में जो है विनियमितीकरण नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा नियत वेतन और अंशकालिक और जो है रूप में नियुक्त कर्मियों को जो है संशोधित किया है। वहीं विनियमितीकरण नियमावली 2025 जारी कर दी है। वहीं शैलेश बघेल द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जो है जारी की गई। आपको बता दें कि नियमितीकरण के लिए जो है 10 साल सेवा वाले कर्मचारी जो है नियमित होंगे। देहरादून में हजारों कर्मचारियों को जो है राहत मिली है। 10 साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे नियमित। हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है इस खबर से। नियमितीकरण के नए नियम जो है लागू किए गए हैं। नियमितीकरण के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 10 साल सेवा वाले कर्मचारियों को जो है वो उन्हें नियमित किया जाएगा। हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी बूटियों की भरमार है, लेकिन अभी तक इन जड़ी बूटियों का संरक्षण करने के साथ ही दोहन करने की दिशा में कोई बेहतर पहल नहीं हो पाई है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जड़ी बूटी और एरोमा सेक्टर में बेहतर काम कर रहे 2 राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन करने के लिए विशेष जो है विशेषज्ञों की टीम को भेजी जाएगी। साथ ही उन राज्यों के किए जा रहे बेहतर पहल को जो है प्रदेश में लागू किया जाएगा। शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से काम किया जाएगा। उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एसआईआर से पहले राज्य में तैयारियां जोरों पर कर रहा है। इसके लिए मौजूदा मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2003 के बाद दूसरे राज्यों से आकर यहां निवास करने और मतदाता बनने वाले का फिलहाल अलग डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब राज्य में एसआईआर शुरू हो जाएगा और केंद्र सरकार राज्य को दूसरे राज्यों की मतदाता सूची से मिलान करने की अनुमति दे देगा।
मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे अब मोबाइल को, टीवी को ज्यादा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके बच्चों के लिए वक्त बचा ही नहीं है। आप या तो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं या फिर अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप परिवार पर जरूर ध्यान देना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एक 6 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। पूरा परिवार गम में सहमा हुआ, डरा हुआ सा है। आखिर क्यों 6 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? परिवार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर यह हत्या किसने की? गौर से सुनिए। यह हत्या उसके चचेरे भाई ने की, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। वो अपनी बहन से जलता था, जलसी करता था, जिसे फोबिया था कि घर के लोग उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठाया? क्या ख्याल आया होगा उसको? कैसे उसने सब ये प्लान किया होगा? बच्चा कई दिन से एक सीरियल किलर वेब सीरीज देख रहा था, जिसे देखकर उसने पूरा प्लान मन ही मन बना लिया कि कैसे उसे अपनी बहन को मारना है। उसने पहले बहन के साथ गेम्स खेले, खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वो अपनी बहन से इतनी नफरत करता था कि उसने सिर्फ गला घोंटकर मारा ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। उसने पुलिस को भी बताया कि सब उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते थे, जिसे वो नहीं सह पाता था। उसने वेब सीरीज का नाम बताया और कहा इसी से सब कुछ सीखा है और ये सब अंजाम दिया है। अब आप बताइए, इसमें क्या सिर्फ उस बच्चे की गलती थी? घर के अंदर बच्चा मोबाइल में घर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है? वो बच्चों पर ध्यान दें, देखें कि क्या कर रहा है बेटा या बेटी। बच्चे के अंदर जब ये भावना आ रही थी कि परिवार बहन से ज्यादा प्यार करता है, तब किसी ने क्यों इस बात को नहीं समझा, क्यों ख्याल नहीं रखा? अब ऐसा ही एक और मामला सुनिए, उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले का। यहां ऑनलाइन गेम खेलने से मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती ठंडक को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला गिरने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए जिलाधिकारी की ओर से भी फलग्रस्त सड़कों पर लगातार नमक और चूना छिड़कने के आदेश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए अधिशासी के अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड और विवेकानंद सेमवाल ने बताया कि सर्द मौसम की देखते हुए जो है विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सर्दियों के लिए जो हमारे द्वारा जो तैयारी कर ली गई है कि सर्दी के मौसम पे कुछ रोडों पे हमारे कुछ भाग में पाला पड़ता है, जैसे हमारी पौड़ी देवप्रयाग हो गई, पौड़ी से लेकर के हमारा ये टेका बैंड की तरफ जो है वहां भी जगह जगह पड़ता है और लाली वाली रोड है। तो कुछ रोडें जो हमने आइडेंटिफाइड है, पहले से आइडेंटिफाइड है, वहाँ हम लोग चूना डालते हैं और चूना या बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी यूरिया वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल हम चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सबको जो है लिखित में भी और वैसे भी निर्देश दे दिए गए हैं और उनको जो है हमने जो है इस वीक से जो है पूरा फोटोग्राफ से जो है अपडेट करने के निर्देश सभी को दे रखे हैं।
ये खाली SH31 पे आई है कुछ जगह पे, जो हमारा जो है खांडू साइड से इधर का एरिया है, वहां पर हमारा जो है जहां जो है पाला पड़ता है उन एरियाओं में पैच के कुछ पैच निकले हैं, तो उनको जो हम पैच जो है दोबारा जो है मरम्मत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देशित कर दिया गया है। एक्चुअली मौसम थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए जो है वो उस हॉट मिक्स से नहीं हो पा रहा है। हॉट वाला जो हम बनाते हैं माल, इसके लिए हम जो है इमल्सन वगैरह का जो है यूज करके इसको ठीक करने के लिए सबको निर्देश दे दिए गए हैं। यही है कि पालाग्रस्त क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि चूना जो है एक ही टाइम डाला जाता है सुबह के टाइम, फिर भी जो है अपना सेफली चलना चाहिए और स्पीड जो है कम रखनी चाहिए ताकि जो है दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।